दिल्ली कैंट में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैडेटों को संबोधित करते हुए उनके नेतृत्व, अनुशासन और देशभक्ति की सराहना की। उन्होंने कहा कि एनसीसी से मिले गुण के जरिए कैडेट राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि भारत की उपलब्धियों में युवाओं की कड़ी मेहनत अहम रही है। उन्होंने एनसीसी कैडेटों में एकता और जोश को देखा और कहा कि भारत जल्द ही एक विकसित राष्ट्र बनेगा। और आज नेशनल कैडेट कोर द्वारा आयोजित रिपब्लिक डे कैंप में आप सभी कैडेट्स या मैं कहूं हमारे देश के ब्राइट फ्यूचर के बीच उपस्थित होकर सचमुच मुझे बेहद खुशी है। और हमारे कैडेट्स के बीच में आना मेरे लिए स्वाभाविक रूप से बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी यह कार्यक्रम होने वाला होता है तो मुझे पहले से ही उत्सुकता रहती है कि मैं बच्चों के बीच जाऊं और वहां मुझे उनके परफॉर्मेंस को देखने का अवसर मिलेगा। इसके पहले भी मैंने परफॉर्मेंस देखे हैं बच्चों के, बहुत ही अच्छे रहे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि ईयर बाय ईयर यह इंप्रूव करता जा रहा है। मैं प्री कैडेट से कहना चाहूंगा कि अपनी पॉलिटिकल जर्नी शुरू करने से पहले मैं भी एक एनसीसी कैडेट था, एक स्टूडेंट भी था, कैडेट भी था और एक फिजिक्स का टीचर भी था। इसलिए जब भी मैं नेशनल कैडेट कोर के किसी इवेंट में जाने और कैडेट से मिलने का अवसर मिलता है तो मेरे अंदर का पुराना शिक्षक और कैडेट ये दोनों जाग उठते हैं। आपके बीच आना मुझे स्वाभाविक रूप से बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे प्रिय कैडेट, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देता हूं। जिस तरह का परफॉर्मेंस आप सबने यहाँ पर दिया यह वाकई तारीफ के काबिल है। चाहे वो बैंड डिस्प्ले हो या फिर अभी जो कल्चरल परफॉर्मेंस बच्चों ने प्रस्तुत किया है, ये सारी चीजें आप सबके अंदर छिपी हुई अनेक संभावनाओं को दर्शाती हैं। आपके अंदर कितना टैलेंट है, आप देश को कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसका आकलन, इसका असेसमेंट सहज रूप से कोई कर सकता है। और साथियों, जब भी एनसीसी ने अपने कैडेट से मैं मिलता हूं तो उनमें मुझे सिर्फ एक कैडेट ही नहीं दिखाई देता, बल्कि आप सभी के अंदर मुझे भारत का प्रतिबिंब दिखाई देता है, भारत की इमेज दिखाई देती है। एक ऐसा भारत जिसके शरीर अनेक हैं लेकिन आत्मा एक है, जिसकी ब्रांचेज अनेक हैं पर रूट एक है, जिसकी किरणें, रेज अनेक हैं पर ज्योति एक है। कहने के लिए तो आप लोग भारत देश के अलग अलग डायरेक्टरेट से यहाँ पर आए हुए हैं, पर उन सभी डायरेक्टर्स के बहाने मैं आप सब में अनेक क्षेत्र, अनेक भाषाएं, अनेक संस्कृतियां और अनेक रीति रिवाज और उनके बीच एकता में प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहा हूं। आपके अंदर जो ऊर्जा और जोश का समावेश है उसमें मुझे साफ दिखता है कि एक राष्ट्र के रूप में हमारा भविष्य बहुत ही उज्जवल है और आगे भी रहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, मैं पिछले कई वर्षों से राजनीतिक जीवन में हूं और लगभग हर दिन सैकड़ों लोगों से मिलना होता है। उनसे बातचीत करने का भी अवसर मिलता है, उन लोगों को जानने का भी अवसर मिलता है। सबके अंदर अपनी अपनी कुछ खूबियां होती हैं, उन खूबियों को देखने का, उसको एसेस करने का भी मुझे अवसर मिलता है। लेकिन एक चीज पर मैंने ध्यान दिया है कि आप सभी एनसीसी कैडेट्स के अंदर अलग अलग ही प्रकार की वैल्यूज हमको देखने को मिलती हैं। जो वैल्यूज किसी भी इंसान को हासिल करने में जिंदगी का एक लंबा अरसा गुजर जाता है, वो वैल्यूज एनसीसी में आकर आपके भीतर महज कुछ ही समय में आ जाते हैं। यह मैंने अनुभव किया है। आप एनसीसी में अपनी सेवा के दौरान न सिर्फ डिसिप्लिन ही होते हैं बल्कि आप देश और समाज की सेवा करना सीखते हैं। आपके अंदर एक स्पार्क होता है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। आपके अंदर देश सेवा का एक जज्बा होता है, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की एक स्ट्रांग विल पावर होती है। ये सारे वैल्यूज किसी भी इंसान को जिंदगी में कुछ करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक होते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। लीडरशिप एक ऐसा गुण है जो आप एनसीसी की ट्रेनिंग के दौरान सीखते हैं। और ये लीडरशिप क्या है? क्या यह कुछ लोगों पर कमांड करने के बारे में है, उन्हें ऑर्डर देकर उनसे काम कराने के बारे में है, या वाकई में यह कुछ लोगों या सोसाइटी को हॉलिस्टिक तरीके से लीड करने के बारे में है? यानी लीडरशिप वह गुण है, वह क्वालिटी है जब आप अपने साथ के लोगों को खुद को पहचानने में मदद करते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम